हे गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। सो दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में हम इडियम एंड फ्रेजेस की जो हमारी सीरीज चल रही है और जो ये प्रोबेबल क्वेश्चन है जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है CHSL के चाहे CGL के जो उसमें आने ही वाले हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत हाई फ्रिक्वेंसी क्वेश्चन है और बार बार रिपीट होते हैं। तो आप डिट्टो क्वेश्चन देखेंगे। तो आज हम देखेंगे आज की इस वीडियो में हम कौन कौन से क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो देखेंगे दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन है स्टेटस को। स्टेटस को दोस्तों वो परिस्थिति होती है जो कि पहले की थी, जैसे कि इंडिया और चाइना का गलवान पर स्टैंड अप था। स्टैंड अप का मतलब होता है एक दूसरे के सामने सेनाएं जो खड़ी हुई थी, कन्फ्रंटेशन जो मुकाबले की स्थिति होती है। तो जो स्टैंड अप था और इंडिया कह रहा था कि चाइना से कि जो मेरा इलाका है वो फिंगर 8 तक का है और चाइना कह रहा था कि आपका इलाका फिंगर 4 तक का है। तो इंडिया कह रहा था कि जो अप्रैल के पहले की स्थिति थी या फिर जो स्टेटस को था उसको ही मेंटेन किया जाए, तभी हम यहाँ से अपनी सेनाओं को विड्रा करेंगे या पीछे करेंगे। तो स्टेटस को होता है दोस्तों जो सिचुएशन पहले थी उसी सिचुएशन पर पुनः लौट जाना। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या हो सकता है? एक्सीलेंट प्लेस, कोई एक ऐसा स्थान जो कि बहुत ही अच्छा हो, एक्सीलेंट हो। अनब्रेकेबल स्टेचू, एक ऐसी स्टेचू जो उसे तोड़ा ना जा सके, नहीं होगा। लॉन्ग क्यू, एक लंबी कतार। क्यू का मतलब होता है कतार दोस्तों, जो आप लाइन लगाते हैं, जैसे कि कोई ATM के बाहर बहुत 20-25 लोगों की लाइन लगी है तो उसे बोलते हैं क्यू, QUEUE। तो लॉन्ग क्यू, लंबी कतार, तो ये नहीं होगा। अनचेंड पोजीशन, यही इसका आंसर होगा। तो स्टेटस को का मतलब होता है दोस्तों कि अनचेंड पोजीशन, जो पहले की स्थिति थी उसी पर लौट जाना। तो आप कहते हैं जैसे कि आपका अपने दोस्त के साथ झगड़ा हो गया और पहले उसने आपकी किसी चीज़ को छीन लिया, तो और अब झगड़ा कंटिन्यू है तो आप दोनों के बीच में समझौता होता है कि चलो हम लोग फिर से मित्रता कर लेते हैं, झगड़ा को भूल जाते हैं। तो आप उससे कहेंगे जो आपने मेरी पूरा पहली वाली स्थिति थी, जो मेरी चीज़ आपने छीन ली थी वो मुझे आप लौटा दीजिए, यानी कि स्टेटस को मेंटेन कर लेते हैं, तो फिर हम दोनों में दोस्ती हो जाएगी। तो स्टेटस को का मतलब होता है अनचेंज पोजीशन। अगला है दोस्तों क्वेश्चन, बाई फेयर मीन्स और फाउल मीन्स। तो फेयर का मतलब होता है अच्छा, फाउल का मतलब होता है भद्दा, तो उसी मतलब मीन्स का मतलब होता है साधन। तो अच्छे साधनों से या बुरे साधनों से, तो इसका मतलब हो जाएगा दोस्तों किसी भी, इन एनी वे, किसी भी तरीके से, चाहे वो ऑनेस्ट हो, ईमानदारी का तरीका हो या डिसऑनेस्ट हो। तो जैसे कि आपको कोई चीज़ प्राप्त करनी है, तो जैसे कि इंडिया को पाकिस्तान के खिलाफ कोई मैच जीतना है या पाकिस्तान को इंडिया के खिलाफ कोई मैच जीतना है, तो एन केन प्रकारेण, किसी भी प्रकार से, चाहे छल से चाहे बल से, किसी भी तरीके से जो जीते तो उसे कहते हैं बाई फेयर मीन्स आर फाउल मीन्स। तो बाई फेयर आर मीन्स आर फाउल मीन्स का मतलब होता है इन एनी वे, हॉनेस्ट आर डिसऑनेस्ट, चाहे वो तरीका ईमानदारी का हो चाहे बेईमानी का हो, लेकिन फिर भी हासिल करना है तो उसे बोलते हैं बाई फेयर मीन्स आर फाउल मीन्स। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो पीपर वर ड्रॉपिंग लाइक फ्लाइज। फ्लाइज का मतलब होता है दोस्तों जो मधुमक्खी, जो आपके घर में बीज आती हैं, जो मक्खियाँ आती हैं, मक्खियाँ, उन्हीं को फ्लाइज बोलते हैं। तो इन इंटेंस हीट, जो इंटेंस हीट तीक्ष्ण गर्मी थी उसमें जो लोग थे वो मक्खियों की तरह गिर रहे थे, तो मतलब कोलेप्स हो रहे थे, गिर रहे थे इन लार्ज नंबर। तो मक्खियाँ होती भी हैं लार्ज नंबर में, क्योंकि इन तो बहुत ही पर्याप्त संख्या में होती हैं, जहाँ आती हैं 100-200 हज़ार की संख्या में आती हैं। तो जो पीपल थे, लोग थे, वो ड्रॉप कर रहे थे, गिर रहे थे लाइक फ्लाइज, मक्खियों की तरह, इन इंटेंस हीट, मतलब कि तीक्ष्ण गर्मी जो थी। तो गेटिंग इन्फेक्टेड विद मेनी डिजीजेस, इन्फेक्ट मतलब होता है ग्रसित होना, ये बहुत सारी डिजीज़ों से, बीमारियों से ग्रसित हो रहे थे। टेकिंग लीव इन लार्ज नंबर, बहुत ही भारी संख्या में छुट्टियां ले रहे थे, ये तो नहीं होगा। सिटिंग डाउन इन सेट, मतलब कि छाँव में बैठ रहे थे, नहीं, ये कोलैप्स हो रहे थे, गिर रहे थे इन लार्ज नंबर, बहुत ही बहुतायत संख्या में। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। आई टेक एक्सेप्शन टू योर स्टेटमेंट दैट आई एम बैड टेम्पर्ड। आपने एक स्टेटमेंट दिया है कि मैं बैड टेम्पर्ड हूँ। आप मेरे दोस्त हैं और आपने किसी कन्वेंशन में या किसी अच्छी जगह पर खड़े होकर 20-25 लोगों के बीच में कहा कि मैं बैड टेम्पर हूँ, बहुत चिड़चिड़े स्वभाव का हूँ, बहुत जल्दी गुस्से में आ जाता हूँ। तो जब आई टेक एक्सेप्शन, तो मैं जब आपकी इस बात का टेक एक्सेप्शन करूँगा तो उसका मतलब होता है आई ऑब्जेक्ट। तो मैं इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, अगर आप सही भाषा में पढ़ेंगे तो आई ऑब्जेक्ट टू योर स्टेटमेंट, मैं आपकी जो स्टेटमेंट है उसका विरोध करता हूँ जी, जो स्टेटमेंट यह है कि मैं बैड टेम्पर्ड हूँ। तो टेक एक्सेप्शन का हो जाएगा दोस्तों ऑब्जेक्ट, टेक एक्सेप्शन का हो जाएगा आई ऑब्जेक्ट टू योर स्टेटमेंट। तो ही पुट अक्रॉस हिज आइडिया टू मिनिस्टर।
तो अगर आप अपनी आइडिया को पुट अक्रॉस करते हैं किसी के सामने तो आप बहुत दृढ़ता से अपनी आइडिया को एक्सप्रेस करते हैं। एक होता है कि कोई मिनिस्टर खड़ा है और आपसे कोई बात बोलने को कही गई तो आप अच्छे तरीके से अपनी बात को नहीं रख पाए, और एक होता है कि आपने बहुत ही क्लियर वे में अपनी बात को रखी, तो उसे बोलते हैं दोस्तों स्ट्रांगली एक्सप्रेस किया आपने। पुट अक्रॉस का मतलब यू पुट अक्रॉस योर आइडिया बिफोर द मिनिस्टर वेरी स्ट्रांगली। तो या फिर इंटरव्यू पैनल के सामने यू पुट अक्रॉस योर आइडिया वेरी बोल्डली या वेरी कॉन्फिडेंटली। तो पुट अक्रॉस का मतलब हो जाता है स्ट्रांगली एक्सप्रेस करना अपनी आइडिया को। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, जॉर्ज एंड आई आर नेबर। जॉर्ज और मैं पड़ोसी हैं, बट वी डू नॉट सी आई टू आई विद ईच अदर। आई टू आई का मतलब होता है दोस्तों एक दूसरे की आंख में देना, सहमत होना, एग्री होना। लेकिन जॉर्ज और आई क्या है, जॉर्ज और मैं पड़ोसी हैं लेकिन हम दोनों एक दूसरे की बात पर कभी सहमत नहीं होते हैं। तो इसका मतलब होता है आई टू आई मतलब कि होता है दोस्तों एग्री होना, एग्री होना। जॉर्ज एंड आई आर नेबर्स बट वी डू नॉट एग्री विद ईच अदर। हम एक दूसरे के साथ कभी एग्री नहीं होते हैं। तो आई टू आई अगर आप कहीं से इडियम आए तो उसका होता है एग्री होना। आँख में आँख डाल के देखना, अगर मैं आपकी आंखों में देखता हूँ, आप मेरी आंखों में देखते हैं, तो हम दोनों एक दूसरे से एग्री होते हैं। द क्वेश्चन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जो बेरोजगारी का क्वेश्चन है, इज अ हार्ड नट टू क्रैक। हार्ड नट टू क्रैक मतलब एक ऐसा नट है, एक ऐसा जो नट्स आते हैं नहीं, अखरोट, तो ऐसा नट है जिसे तोड़ना बहुत मुश्किल है। तो हार्ड नट टू क्रैक का मतलब होता है एक ऐसा नट जिसे तोड़ना मुश्किल हो। तो इसके लिए होता है दोस्तों डिफिकल्ट टास्क। इसका मतलब होता है हार्ड नट टू क्रैक का डिफिकल्ट टास्क। जो क्वेश्चन है अनएम्प्लॉयमेंट का या बेरोजगारी का, वो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। इसके कई पैरामीटर हैं, इकोनॉमिक्स भी है, डिमांड्स है, सप्लाई है, सब कुछ ये बहुत ही जटिल है, कॉम्प्लेक्स इशू है। तो मतलब हो जाता है डिफिकल्ट टास्क। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, द रैट रेस अमंग द लीडर्स इज रिवोल्टिंग। रिवोल्ट का मतलब होता है विद्रोह होना या बढ़ना, भड़क रहा। तो जो रैट रेस है लीडर्स नेताओं के बीच में, वो मतलब रैट रेस का मतलब होता है फियर्स कंपटीशन फॉर पावर। पावर, नेता किसी के लिए लड़ते हैं, पावर के लिए लड़ते हैं, कुर्सी के लिए लड़ते हैं। तो जो रैट रेस है, फियर्स कंपटीशन है, मतलब कि तीक्ष्ण कंपटीशन है फॉर पावर, वो रिवोल्टिंग, वो बढ़ता है, बढ़ ही जा रहा है, विद्रोहात्मक होता जा रहा है। एक दूसरे पर मारने के लिए ये लोग उतारू हो गए हैं कुर्सी के लिए। तो जो फेयर कंपटीशन है पावर के लिए, ये एमंग द लीडर्स, लीडर्स एमंग देखिए यहाँ लगा है। जब दो लोगों के बीच बात होती है तो बिटवीन लगता है, और दो लोगों से ज़्यादा की बात होती है तो एमंग लगता है। यहाँ पर लीडर्स लिखा है इसलिए यहाँ पर एमंग लिखा है। तो फिर द राइट रेस जो है एमंग द लीडर्स इज रिवोल्टिंग। सो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो राइट रेस का मतलब आपको पता चल गया, फियर्स कंपटीशन फॉर पावर। सो आज की इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे दोस्तों। सो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।